मुस्लिम महिला का शादी में उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उसका पति उसको कभी भी घर से बाहर निकाल दे या दूसरी शादी कर ले, उसको शादी करने का अधिकार है। अगर वो निकाल दे उसके बाद उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहां कहां चला जाता है आपका? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की बारी आएगी तो संविधान ऊपर या शरीयत? संविधान ऊपर या शरीयत? क्योंकि आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। तो जय श्री राम दोस्तों आप देख रहे हैं टॉप खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट लेके आया हूँ मैं यूसीसी पर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। दोस्तों यूसीसी की डिबेट में सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी, वकील विष्णु शंकर जैन और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जब मंच पर यूसीसी के समर्थन में अपने अपने तर्क दे रहे थे, तभी ऑडियंस से एक आदमी ने सवाल कर दिया। देखिए क्या काउंटर सवाल किया और उसका इन तीनों ने क्या जवाब दिया, और ख़ास करके अंबर जैदी से सवाल किया था तो अंबर जैदी ने क्या जवाब दिया था यह आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो हो गई थी बड़ी मज़ेदार, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार और नॉलेज वाली वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। क्या ये ऐसा इशू है वाकई में? आप बताइए कि इसकी हाँ जरूरत है, समाज के अंदर इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है, तभी तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 का प्रावधान है। भाई साहब कह रहे थे कि ये डिजायरेबल नहीं है और फीजिबल नहीं है, जिसका मतलब ये है नहीं आपने रिपीट किया, लॉ कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने कहा कि ये डिजायरेबल फीजिबल नहीं, जिसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 44 को आप कहते हैं कि वो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। संविधान के जो निर्माता थे, जो संविधान सभाएं हुई, उनमें जो बात हुई तो उसको आप उस पर चर्चा होने के बाद ये आर्टिकल उसमें एग्जिस्टेंस में आया। तो आप अपनी राजनीति करने के लिए कोई भी सवाल उठाएं और आसानी से निकल जाए। लेकिन सौरभ मैं आपके सवाल पर आती हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए जैसे कि विष्णु जी ने बोला कि हमारे देश में वैसे तो संविधान एक तरफ समान अधिकार सुनिश्चित करता है आर्टिकल 14 में, लेकिन फिर रीति रिवाजों के नाम पर, धर्म के नाम पर आर्टिकल 25 और 29 के नाम पर किस तरह से महिला अधिकार का हनन होता है। इतने वर्षों से 76वें वर्ष में चल रहे हैं, अगस्त में हम कैसे उदाहरण दीजिए। उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि एक मुस्लिम महिला का शादी में उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उसका पति उसको कभी भी घर से बाहर निकाल दे या दूसरी शादी कर ले, उसको 4 शादी करने का अधिकार है। अगर वो निकाल दे उसके बाद उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी नहीं। जो अगर पहले जो मेहर मिलता है, जो कि इस्लाम के हिसाब से एक वेडिंग गिफ्ट होता है, जो कि एडवांस में देना चाहिए, जिसका तलाक से कोई लेना देना नहीं होता, वो कोई नहीं देता। उसके बाद एलिमनी कोई नहीं देता, गुजारा भत्ता कोई नहीं देता, बच्चों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, और माँ बाप की जायदाद में महिला को कोई हक नहीं मिलता। उसके बाद आप बहुविवाह की बात करें, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इतने घृणित अपराध है जो कि महिलाओं के जो बेसिक अधिकार है उसका हनन करता है। एक लोकतंत्र में महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ खास तौर से इतने वर्षों से ये जितनी बातें आपने बताई हैं ये एग्जिस्टेंस में है लॉ की वजह से, और कोई भी कोडिफिकेशन नहीं। आपने बात की, ये अपवाद है कि ये होता है कुछ जगह, या ये प्रेवेलेंट है अक्रॉस? ये पूरी जगह एकदम प्रेवेलेंट है एकदम। यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबको पता है पर्दे के पीछे होता है। मैं ग्राउंड पे काम करती हूं, हर जगह होता है, यहाँ पर सब बड़ी बातें। अच्छा, एक अंबर जैदी जब बता रही थी, आप बता रही थी समाज की हकीकत, तभी भाई साहब जो है आपको काउंटर करना चाह रहे थे। कह रही थी कि आप कह रहे थे आप गलत बयानी कर रही हैं। अब आप बोलिए, माइक मुझे दे दीजिए हाथ में, मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका सबका सवाल यह है कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आपके मजहब के अंदर ये इजाजत है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में ये इजाजत नहीं है। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन खातून से। आपसे मजहब का मतलब क्या है? मेरा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मानती है? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। एक मिनट, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अहकाम में तब्दीली नहीं हो सकती, आपका तो हम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है ना। एक मिनट सौरभ, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ, शहजाद भी मानते हैं। अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं कर सकते ना, तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहां कहां चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की बारी आएगी तो संविधान अल्लाह पे छोड़ देंगे। चोरी की सजा क्या है? और अल्लाह मुनाफिकत को सीधे तौर से मना करता है कि आप अपनी मर्जी से
अपनी पसंदीदा आधा चीजें नहीं चुन सकते। वो लोग मुनाफिकों में से हैं जो अपनी मर्जी से पसंदीदा चीजें छोड़कर एक सेकंड ये बात होनी चाहिए। आपने करना सीखना शुरू कीजिए। रब्बानी साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट। रब्बानी साहब यही बहस है और आप बड़े सही जगह आप उसको ले आए। उन्होंने ये पूछा, आपने कहा जो किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है, उसको मानते हैं, वो भी मानती हैं। उन्होंने आपसे पूछा ये कि आप जो हमारे यहाँ क्राइम की सजा है, जो गुनाह की सजा है, उसके लिए तो लिखा हुआ इंसान का कानून मानते हैं ना। हम तो कहते हैं शरीयत को फॉलो करो, हाथ काटो चोर के। अच्छा निकालो, मैं आपके साथ हूं। नहीं, फर्क मानते, यहाँ आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो आईपीसी का कानून मानते हैं ना, आईपीसी का कानून मान रहे हैं ना, मानना पड़ रहा है, तो ऐसे ये वाला भी मानना पड़ जाएगा। सौरभ जी एक बात क्या है, केवल एक सेकंड चाह रहे हैं ना। सौरभ जी केवल तो इसमें गुनाह वाले कानून में भी हो गई। सौरभ जी एक ऑडियंस से 2-3 सवाल। एक वाक्य केवल उनका, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। मैं अभी आ जाऊंगा। मोहम्मद साहब, आपकी आवाज आ रही है। रब्बानी साहब आपका ध्यान, आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक में? फिक्स डिपॉजिट नहीं। क्या मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है, शरिया में मुफ्त घर लेना मना है, शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है, शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़। एक सेकंड मोहम्मद साहब, आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, आईपीसी तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दें। वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, मुस्लिम कमीशन छोड़ दें, माइनॉरिटी स्कीम छोड़ दें। आप देखिए अब मैं मोहम्मद साहब आपको एक सेकंड मोहम्मद साहब, एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी की उम्र कितनी? आपकी बेटी है, बच्ची है? आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी 11 साल में हो जाए? आप अपनी बच्ची की शादी 11 साल में कराओगे? नहीं कराओगे? एक मिनट। तो मैं वो कह रहा हूं कि अगर इस पे कानून बन जाए कि यदि कोई जबरन करा दे तो उसको सजा हो, तो उसमें क्या गलत है? नहीं। एक और सवाल, कानून ऊपर, संविधान ऊपर या शरिया? संविधान ऊपर या शरिया? क्योंकि उसी कुरान पाक में लिखा है कि जो मुल्क का कानून है उसको आपको फॉलो करना है। संविधान ऊपर रेफरेंस दीजिए। आपने सौरभ जी से कैसे पूछ लिया? मतलब मैं आपके लिए किताब देश को ही का फॉलो कानून मानना करूंगा। जरूरी हमारी नहीं किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान में नहीं लिखा है तो देश का कानून मानना जरूरी नहीं है। दोनों कानून मानेंगे, लेकिन आप ये कहें कि आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं मैडम। तो दोस्तों देखा आपने, ऑडियंस से जो सवाल आया था वो बिल्कुल निराधार था, क्योंकि जब तक यूसीसी का कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया है तो विरोध का तो कोई आधार ही नहीं बनता। उम्मीद है सरकार से सभी के हितों को, सभी के अधिकारों को ध्यान में रखकर ही कोई ड्राफ्ट लेकर आएगी, लेकिन जब तक ड्राफ्ट नहीं आता तब तक तो विरोध बिल्कुल बेबुनियाद है। जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय जय श्री राम।